हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीप्तिका शो। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम हो रहा है। सी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉडी में, आपके साथ में बॉडी के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं। किसी के साथ में कुछ, किसी के साथ में कुछ चल रहा होता है। तो आज हम जॉइंट पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉइंट पेन अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात कर लेते हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। जॉइंट पेन क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका वेट वगैरह काफ़ी बढ़ रहा होता है तो जॉइंट पेन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बट इसके साथ साथ में अगर पेन हो रहा है तो हमें कुछ कुछ रेमेडीज भी करके चलने चाहिए। तो जॉइंट पेन में होता क्या है, बेसिकली आपके जो एल्बोज के जॉइंट्स है, जो फिंगर के हैं, नीज के हैं, हिप्स के हैं, टोज के हैं, एंकल्स में है, ये सब चीज़ों में जॉइंट्स में पेन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा होता है। आप देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आपको लगेगी, उठने बैठने में आपको दिक्कत लगेगी, आपको काफ़ी दर्द हो रहा होगा इसमें। तो जॉइंट पेन का क्या क्या कारण होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जॉइंट पेन हो रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो तो यही होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, उसकी वजह से वजन बढ़ने की वजह से आपके हिप एरिया में, नीज एरिया में, एंकल एरिया में, जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन आपको होता है। इसके अलावा हम सोने का पोस्चर कहते हैं प्रेगनेंसी के साथ टाइम पे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो क्या है कि एक ही करवट सोते सोते भी कई बार आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस होने लगती है। वैसे कहते हैं कि दोनों साइड में जहाँ आप कंफर्टेबल है वहां सो सकते हैं, बट प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादातर लेफ्ट साइड में सोते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है। अगर एक पोस्चर की वजह से हो रही है तो थोड़ी थोड़ी देर में आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके साथ में ऐसा हो रहा होता है। कैल्शियम यूजुअली डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। कई बार आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे होते हो, प्रेग्नेंट वुमेन्स कई बार अवॉइड कर देते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डॉक्टर इस टाइम पे आपको मेडिसिन सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो प्लीज़ इस टाइम पे लीजिए, आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लीजिए। कई बार क्या होता है, कैल्शियम रिच फूड हम नहीं ले रहे होते हैं, कैल्शियम पूरे तरीके से हम खा नहीं रहे होते हैं, इस वजह से भी आपको दर्द हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा देर बैठे रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े रह जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको जॉइंट्स में पेन हो जाता है। इसके अलावा बेबी का वेट काफ़ी बढ़ रहा होता है, यूट्रस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस वजह से लोअर बैक में भी आपको पेन जो है हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अब आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आप कर सकते हो। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप एक तो सिकाई कर सकते हो। सिकाई बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है इस टाइम पे। आप क्वेश्चन होता है कि हॉट लेना है कि कोल्ड वाला करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो जो आपकी बॉडी को सूट करते हो। अगर हॉट वाली करनी है तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा गुनगुने पानी से शावर ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हीटिंग पैड्स वगैरह आते हैं या फिर सिकाई करने के लिए बॉटल्स वगैरह आती है जिसमें हम गर्म पानी भर लेते हो, उससे आप सिकाई कर सकते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर है। अगर कोल्ड कंप्रेस वाला भी करना है तो उसमें आप थोड़ा सा बर्फ ले लीजिए, उसको टॉवल में रैप कर लीजिए या टॉवल ठंडे पानी में डाल के उससे सिकाई कीजिए, जिससे भी आपको आराम पड़ता है तो सिकाई आप कर सकते हैं। एक जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे अच्छा काम करता है वो होता है कि आप जब लेट रहे हो तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा ऊंचा करके लेटिए। वो ऊंचा कैसे करना है, आप पैर के नीचे 2-3 कुशन्स लगा सकते हैं, जितना भी आपको लगे कि आप कर सकते हो। अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधे ही लेटना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा सीधे भी आप नहीं लेट सकते हो। आप लेफ्ट राइट करवट भी लेटे हो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हो, और थोड़ी देर सीधा लेट सकते हैं तो उस कंडीशन में भी आप पैरों को ऊपर करके लेट सकते हो। उसके आप देखोगे जॉइंट पेन में आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही होती है, उन सब चीज़ों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पैरों के नीचे पिलो ज़रूर लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करता है। इनके साथ साथ जो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है मसाज। आपको कहीं भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा मसाज आप करा सकते हैं, जैसे घुटनों में है या पैरों में है या हिप एरिया में है या बैक में है, हल्का मसाज। अब ऑयल कौन सा यूज करना है वो भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, आपको अलग अलग टाइप्स के ऑयल जो है सूट होते हैं। तो जो भी ऑयल से आप मसाज करना चाहें वो ऑयल से आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मसाज आप कराइए, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आराम मिलेगा। उसके अलावा रेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से, बहुत ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सी काम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस टाइम पे आपके लिए बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लग रहा है कि पेन हो रहा है, जब भी आपको लग रहा है डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो प्लीज़ लेट जाइए, रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट से ही काफ़ी चीज़ों में काफ़ी आराम मिल जाता है।
उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे पिलो आते हैं, यू शेप, सी शेप। अब जो भी आपकी बॉडी को सूट होता है वो पिलो की हेल्प ले सकते हैं। वो पिलो की हेल्प लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। जैसे पेट बढ़ रहा है तो पिलो की वजह से पेट को सपोर्ट मिल जाता है, ब्रेस्ट एरिया बढ़ रहा है तो ब्रेस्ट को सपोर्ट मिल जाता है। तो वो पिलोज की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है फुटवेयर का ध्यान रखिए, अपने चप्पल का, अपने शूज़ का ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे डेफिनेटली आपको हील्स बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा अपने स्लीपर्स ऐसे लीजिए जिससे आपको जॉइंट्स वगैरह में पेन ना हो। काफ़ी स्पेशल स्लीपर्स भी इस टाइम पे आते हैं जो आप वेयर कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं। हल्का एक्सरसाइज करने से भी इन सब चीज़ों में काफ़ी आराम मिलता है। बट एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि जो भी आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उस केसेस में एक्सरसाइज मना होती है। तो एक्सरसाइज जब भी करना है अपने डॉक्टर से पूछ के करना है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लीजिए। अंडे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इस टाइम पे अगर आप खाते हैं तो ये सब चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको करनी चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा आराम आपको देगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी जॉइंट पेन्स के टाइम पे। और उसके अलावा जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन, जो भी सप्लीमेंट्स जो भी प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, वो आप मल्टीविटामिन्स वगैरह वो आप ज़रूर से लीजिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को इन सब प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए। अच्छा, ये सब चीज़ों के अलावा आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आपने होम रेमेडीज़ कर लिए, जितनी भी चीज़ें बताई वो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी आराम नहीं हो रहा है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके अलावा अगर पहले से आपको थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है जॉइंट पेन्स का प्रेगनेंसी से पहले की भी और अब बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, सी हर डॉक्टर अपने साइड से बेस्ट मेडिसिन देते हैं, बट हर मेडिसिन के ऑल्टरनेट भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन कई बार आपको लगता है कि सूट नहीं हो रही है, या उसकी वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ पेन हो रही है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने आप से कुछ भी बंद नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कि समटाइम्स क्या होता है कि मैं मेडिसिन लेने के बाद में मुझे जॉइंट पेन ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी आपके साथ में ज़्यादा हो सकता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर वो उस मेडिसिन का ऑल्टरनेट आपको दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको करनी है। और प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखिए, रेस्ट कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।